सुकमा में जवानों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और एनकाउंटर में 2 नक्सली मारे गए हैं। सीएम साय ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया है। एक्स पर पोस्ट कर जवानों को बधाई दी है। 60 दिनों में 67 हार्डकोर नक्सलियों का सफाया हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए बड़ी खबर, आपको बड़ा अपडेट दे दें क्योंकि कल सुकमा में लगातार मुठभेड़ चल रही थी नक्सलियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच, और उसके बाद ये खबर आई कि इस एनकाउंटर में 2 नक्सली मारे गए हैं। और इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। एक्स पर पोस्ट कर जवानों को बधाई दी। 60 दिनों में 67 हार्डकोर नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए 2026 मार्च का समय रखा गया है जब नक्सलवाद को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाएगा, और इसी को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर काम कर रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि 60 दिन में 67 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया है। नक्सलियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में आपको 13 महीनों का आंकड़ा बताते हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए अब तक 300 नक्सलियों की मौत हो चुकी है बीते 13 महीनों में, और आत्मसमर्पण में 985 नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। वहीं 1177 ऐसे नक्सली हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बस ये बीते 13 महीनों का आंकड़ा है। अब समझ लीजिए कि सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है और किस तरह से नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है। लाल आतंक पर प्रहार जारी। 300 नक्सली मर चुके हैं बीते 13 महीने में। वहीं 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1177 नक्सली गिरफ्तार किए गए। हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, देखिए सुकमा में कल जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें 2 नक्सली के मारे जाने की खबर है। अब सीएम साय ने भी इसको लेकर जवानों को बधाई दी है, एक्स पर पोस्ट किया है। यानी कि ये समझा जाए कि नक्सलवाद का जो खात्मा है उसको लेकर साय सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और साय सरकार की नजर बनी हुई है कि किस तरह से नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल प्रतिज्ञा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये खुद कहा भी कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है वो नक्सली के खात्मे के लिए जो लड़ाई है उसमें तेजी आई है, और ये इच्छा शक्ति दिखाती है साय सरकार की कि जब से ये सरकार में आए हैं लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और ये सिर्फ कार्रवाई जारी नहीं है, बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि लगातार इन्हें सफलता मिल रही है। कल जब नक्सल और सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुआ उसमें भी 2 नक्सली मारे गए, और पिछले 60 दिन में बस्तर रेंज में टोटल 67 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही शायद सरकार ने एक आंकड़ा भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि 13 महीने की शायद सरकार में 300 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं, 985 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं है प्रतिज्ञा, क्योंकि ये आंकड़े ही दिखाते हैं कि ये सरकार कितना प्रतिबद्ध है, कितनी तेजी से नक्सलियों के खात्मे के लिए आगे बढ़ रही है। और इस चीज के लिए, इस पूरे कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का भी जो है धन्यवाद ज्ञापन किया है, और ये कहा है कि जो उनका लक्ष्य है 2026 तक, मार्च 2026 तक जो लक्ष्य है नक्सलवाद को खत्म करने का, हम उसकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रतिज्ञा। बिल्कुल सौरभ, बताइएगा कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अब तक हमने देखा कि 13 महीने में 300 नक्सली मारे गए हैं, और ये जो आंकड़ा पूरा सरकार ने जारी कर दिया है, अब इसके साथ ये बताइए कि आने वाले दिनों में अब किस तरह से हमें कार्रवाई देखने को मिलने वाली है, सुरक्षा बल के जवान कितने एक्टिव नजर आने वाले हैं और नक्सलियों पर किस तरह से प्रहार किया जाएगा? कार्यवाही आगे और भी बढ़ती हुई ही दिखेगी प्रतिज्ञा, क्योंकि अब गर्मी आ गया है और ऐसे में पतझड़ का मौसम होता है जिसमें जंगल भी साफ दिखाई देते हैं, और ऐसे में अब जो सुरक्षा बल है वो और ज़्यादा तेजी से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरकार का भी पूरा सपोर्ट है और लगातार कार्रवाइयाँ आप देख भी रहे हैं। जब ऐसा माना जाता था कि बरसात के समय में नक्सलियों के लिए एज होता था, उस समय भी ये सुरक्षा बल के जवान जो है बहुत अच्छी कार्रवाई करते, तो अब तो ऐसा समय आ गया है जिसमें विजन क्लियर होगा। जंगल में भी जो पतझड़ का समय है उसमें विजन क्लियर होता है। ऐसे में और तेजी से आगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 महीने का समय है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि ये साफ कर दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। ऐसे में अब जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो और ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आएंगे और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए सौरभ।